रबाडा ने कर दिया कबाड़ा, एक ऐसी लाइन है ये, मतलब जो कि हमारे हिंदी कमेंटेटर्स बहुत ही लार बहाते बहाते बोलते हैं। एक इजी राइम है हमारे हिंदी कमेंटेटर्स के लिए, स्टार स्पोर्ट्स के कमेंट्री पैनल के लिए, और उन्होंने इस मैच में बहुत ही मजे ले लेकर के ये लाइन बोली होगी, आई एम श्योर। हालांकि मैं हिंदी कमेंट्री नहीं देखता हूँ, मैं इंग्लिश कमेंट्री देखता हूँ, और तो और मैं क्रिकेट ही नहीं देखता हूँ आजकल, क्योंकि मैं एज अ क्रिकेट फैन बहुत ऊब गया था जिस तरह का क्रिकेट का सीन आजकल चल रहा है। बीट द रूल्स और बीट द डोमिनेशन ऑफ इंडियन टीम और बीट टू मच ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैचेस, जो भी मतलब हो रहा है ना, वो इतना ज्यादा डोपामिन गिविंग हो रहा है कि अब वो बोरिंग लगने लग गया है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो हुआ करता था वो अब रहा ही नहीं। तो ऐसे ही मैंने कैजुअली ये मैच आज का खोल के देखा, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आई कि व्हाई इज इट ऑलवेज साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका क्यों ऐसी सिचुएशन में पड़ जाती है जहां पे वो खुद के ही साइकिल के टायर में बल्ली देके गिर जाते हैं। समहाउ दे मैनेज टू विन दिस मैच। मैं दोनों के लिए खुश होता अगर दोनों में से कोई भी टीम जीतती। तो बीइंग अ क्रिकेट फैन आई रियली अप्रिशिएट व्हेन साउथ अफ्रीका विंस अ टूर्नामेंट, और वो भी वर्ल्ड लीग का टूर्नामेंट जिसमें क्रिकेट की जीत होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसके पास ऑडियंस थी। जिस देश में क्रिकेट प्रेमी हुआ करते थे जो अब धीरे धीरे करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे समझ नहीं आया। साउथ अफ्रीका के स्टेडियम्स खचा खच एक टाइम पे भरे रहा करते थे, वो अब नहीं दिखते हैं, वो ऑडियंस नहीं दिखती है, न जाने क्यों। कैरेबियन में कहीं पे भी वो ऑडियंस अब नहीं नजर आती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका कोई टूर्नामेंट जीत जाती है तो मे बी वो ऑडियंस वापस आ जाए क्रिकेट को देखने के लिए, और जो वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप है हमारे इस स्पोर्ट की वो बढ़े। जब आप किसी स्पोर्ट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उस स्पोर्ट को एक्सप्लॉइट होते हुए आप देखते हैं, उस स्पोर्ट को ग्रो करता हुआ आप नहीं देखते हैं, तो आपको बुरा लगता है डेफिनेटली। ये स्पोर्ट मेरे हिसाब से एक कंप्लीट स्पोर्ट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स से लेकर एथलेटिसिज्म से लेकर लॉजिक से लेकर बराबरी का मौका दिए जाने तक की हर एक चीज है। तो वो स्पोर्ट इस तरह से धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा देख के। तो आई होप कि आगे जाके वो चीज सुधरे कैसे भी करके। खैर ये तो हुई क्रिकेट की बात। अब बात कर लेते हैं इस मैच की, पर्टिकुलरली कागिसो रबाडा, एक ऐसा बॉलर जो जिससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे क्लच मोमेंट पे 2 नो बॉल डाल देगा। एक तो वो मैच हो गया टाई, ठीक है, बाय इंचेस। रनआउट का जो इतना सा जो फासला था बैट और क्रीज के बीच में, वो फासला अगर ना होता तो दैट मैच वुड हैव बीन गॉन टू अफगानिस्तान, और रबाडा भाई तकिए गिली कर रहा होता पूरे साउथ अफ्रीकन कैंप के। किस्मत थी वो नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका हैव बीन रियली ब्रेव इन दिस मैच, बट ये है कि वो नो बॉल डाल के उसने भाई जो मैच पलटा है, और क्या मैच पलटा है वो, मतलब मजा आ गया। मतलब 2 सुपर ओवर हुए हैं इस मैच में, और दोनों के दोनों ही क्या लाजवाब सुपर ओवर थे भाई। पहला सुपर ओवर होता है लुंगी नगीडी के ओवर में, लुंगियां फाड़ दी जाती हैं गुरबाज जी के द्वारा, और 18 रन का टारगेट होता है। पहले सुपर ओवर के लास्ट बॉल पे साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 7 रन जीतने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल था, बट 6 रन चाहिए थे ड्रॉ करने के लिए, मैच टाई करने के लिए, एक और सुपर ओवर करवाने के लिए। एंड ट्रिस्टन सब्स, मैं डीसी सपोर्टर रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स का, और अब नहीं हूँ शायद, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता आईपीएल में क्या होता है। आई फील लाइक इट इज रियली वियर्ड टूर्नामेंट, कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ समझ नहीं आता, और अजीब तरीके से ही होता है। इट ऑल रियली फील्स स्क्रिप्टेड, लेकिन मैं तब भी देखता हूँ गंवारों की तरह, मुझे नहीं पता क्यों, और फिर भी मैं दिल्ली को सपोर्ट करता रहता हूँ। तो खैर ट्रिस्टन स्टब्स को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है, और मुझे लगा था कि वो बंदा कुछ ऐसा कर देगा, एंड ही मैनेज टू हिट अ ब्यूटीफुल फ्लैट 6 ऑन द लॉन्ग ऑन साइड। फुल टॉस पे उसने बहुत बढ़िया छक्का मारा और मैच हो गया टाई। अब हम पहुंचते हैं एक और सुपर ओवर की तरफ। वो सुपर ओवर होता है भाई और खतरनाक। 23 रन मारती है साउथ अफ्रीका की टीम, 24 रन चाहिए होते हैं अफगानिस्तान को, ठीक है। और नबी भाई आते हैं स्ट्राइक पे, नबी जी आउट हो जाते हैं 2 बॉल वेस्ट करके, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे गुरबाज भाई, और वो मारते हैं पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, तीसरी पे भी छक्का। केशव महाराज जी के हक्के बक्के उड़ जाते हैं, वो महाराज से सेनापति बन जाते हैं। ऑलमोस्ट केशव महाराज जी के मुंह में जो गोटे आए होंगे वो वही टेस्ट कर सकते हैं। फिर भाई लास्ट बॉल पे समहाउ वो बाउंड्री नहीं जाती है, मारता तो है गुरबाज उस बॉल पे भी शॉट। पहले चाहिए होते हैं 1 बॉल पे 6 रन, केशव महाराज जी डाल देते हैं 1 वाइड, फिर होते हैं 5 रन चाहिए, और फिर चौका मार दोगे तो टाई एक और हो जाएगा, और फिर से सुपर ओवर होगा, छक्का मार देंगे तो वो तो जीत ही जाएंगे। तो समहाउ दैट बॉल डजंट गो टू द बाउंड्री, और साउथ अफ्रीका मैनेज टू विन दिस मैच, और सबके गोटे वापस अपनी जगह पे आ गए थे, बट अफगानिस्तान के गिर गए मुंह से निकल के बाहर। दैट मैच वाज डिजर्व्ड बाय बोथ द टीम्स। दोनों ही बहुत अच्छा खेली, दोनों ने ही छोटी छोटी गलतियां की, और वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां साबित हुई, लेकिन छोटी गलतियां थी। नो बॉल, मतलब ऐसे मोमेंट पे रबाडा ने नो बॉल डाल दी, और वो एक सुपर ओवर में, नगीडी के सुपर ओवर में उस बंदे ने एक टफ चांस था, वो कैच छोड़ दिया, लेकिन वो चौका चला गया। बट ये बात है, बहुत बढ़िया मैच था, और मैंने ऐसा कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं देखा, T20 क्रिकेट में। हालांकि ऐसी ही एक आते मोड़ देने वाला मैच था जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जिसमें विराट कोहली जी ने द शॉट ऑफ द एम्परर मारा था, और पाकिस्तान के खिलाफ वो इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच जीता था। वो एक मैच था, और एक ये मैच था मेरे हिसाब से। दीज आर सम ऑफ द बेस्ट मैचेस इन T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड कप क्रिकेट की खासकर। ये मैच कुछ था, मजा आ गया देख के। एंड दीज आर द मैचेस जो देख के लगता है कि क्रिकेट में अभी भी वो जान बची है और क्रिकेट देखा जाना चाहिए। दीज आर द मैचेस
जो उम्मीद जगाती हैं कि हाँ भाई अफगानिस्तान जैसी टीम के पास स्कोप है फ्यूचर में और बड़ी टीम बनने का। मे बी दे विन द वर्ल्ड कप इन फ्यूचर, यू नेवर नो। इवन आयरलैंड और नीदरलैंड जिन्होंने इतनी अच्छी टक्कर दी ऑपोजिशन टीम्स को, नीदरलैंड ने तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हरा ही दिया था, उन्होंने भी पता नहीं कैच है छोड़ के जो हगा है ना वो मैच में। नेपाल ने बहुत बढ़िया कंपटीशन दिया था इंग्लैंड को। दीज आर द टीम्स जो रखती हैं वो हौसला और उम्मीद है कि ये आगे जाके कुछ बड़ा करेंगी। आई होप नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, इटली, ये सब टीम्स और ज़्यादा उभरें और ये सब टीम्स को देख के आसपास की और भी जो एसोसिएट नेशंस हैं जो कि हमने सुनी भी नहीं है। आपको पता है जर्मनी भी क्रिकेट खेलती है, स्पेन भी क्रिकेट खेलती है, यू विल नेवर हियर ऑफ दीज टीम्स। पर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक भी पहुंचे ये स्पोर्ट। जिस तरह से फुटबॉल वर्ल्ड वाइड हुआ है उस जितना तो मुझे नहीं लगता ये पॉपुलर होगा, बट अब यूएस वालों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, लोकल्स ने। तो आई होप कि क्रिकेट फैलेगा और लार्जर ऑडियंस तक। ये जरूरी है इस स्पोर्ट के लिए कि ऐसा कुछ हो। और जो बीसीसीआई ने हथियार रखा है आईसीसी को, और आई मीन दे आर नॉट हैंडलिंग इट वेल, दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग इट। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि क्रिकेट की कदर हो रही है इन हाथों से। तो आई होप ये स्पोर्ट और ज्यादा ग्रो अप हो और ऐसे ही हमको कुछ और भी मैचेस देखने को मिले और ये जो छोटी छोटी टीम्स हैं ये और ज्यादा कंपीटिंग बने, इनके अंदर एक जोश आए, इनकी जो लोकल ऑडियंस है उनको भी लगे कि हमारा नेशन यार क्या खेल रहा है। पहली बात तो ये होती है कि जो यूएसए ये सब टीम्स हैं इनमें आधे तो एशिया वाले ही भरे पड़े हैं, 90% तो इंडियंस भरे पड़े हैं, कनाडा, नामीबिया और ये सब में। खैर देखते हैं भाई आगे के और भी मैचेस कैसा होता है। और इंडिया पाकिस्तान आने वाला है 15 फरवरी को, लाइव स्ट्रीम करते हैं, एक काम करते हैं उस मैच में, ठीक है, साथ में देखेंगे। चलो तब तक के लिए बाय।